चोरी की जा सकती है, लक्ष्मी की चोरी की जा सकती है, सरस्वती की नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ट्रस्टेड है कि जीके माई सेल्फ शौर्यगोल। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं। और आज 29 अक्टूबर। फर्स्ट, शौकत मिर्जियोयेव किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? उज्बेकिस्तान के। किसके? उज्बेकिस्तान के। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शौकत मिर्जियोयेव लगातार दूसरी बार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव। सेकंड एमसीक्यू, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जरूर आ सकता है। फैबियो क्वाटरारो ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा मोटो जीपी के फैबियो क्वाटरारो मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। मोटो जीपी एक तरह के मोटरसाइकिल रेस होती है। टॉप 3 के नाम: फैबियो क्वाटरारो, फ्रांसिस्को बगनाया और जोआन मीर। थर्ड एमसीक्यू, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता में जो है वहां पे किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एसएमपी कोलकाता में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का सेकंड पॉइंट उद्घाटन किया गया है और यह सिस्टम प्राप्त करने वाला कोलकाता पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। थर्ड, इस सुविधा के साथ कोलकाता से विश्व रूप से तूफान और खराब मौसम के दौरान सैंडहेड्स स्थित पोत के साथ रेडियो के माध्यम से सीधे संचार किया जा सकता है। कितनी बढ़िया सुविधा दोस्तों ये। फोर्थ पॉइंट, यह कोलकाता से सैंडहेड्स एक पूरी हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिसमें 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे, जिसमें कोलकाता, हुगली पॉइंट, हल्दिया और सागर पायलट स्टेशन है। ये 4 नाम जरूर याद रखिए जो मैंने आपको अभी बताए हैं। 4 नाम ही पूछे जा सकते हैं। फोर्थ एमसीक्यू, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। और वो 4 नाम कैसे पूछे जाएंगे? पिछले वाले क्वेश्चन में जो 4 नाम थे वो कैसे पूछे जाएंगे? एमसीक्यू में ऐसे पूछा सकते हैं, एक दे दिया कि उस कोने का नाम जे है और 3 कोने अलग नाम दे दिए, 3 कोने गलत नाम दे दिया, एक सही दे दिया। ऐसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, गोवा हर घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सेकंड, इसके अलावा गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। और गोवा ने गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य भी हासिल किया है और कोविड-19 टीकाकरण के 100% पहली खुराक भी पूरी कर ली है। गोवा के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में हुई थी। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो बीजेपी पार्टी से है। गोवा के गवर्नर मतलब राज्यपाल पीएम श्रीधरन पिल्लई। 5 एमसीक्यू, जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेंगा रेमबगा। ओह सॉरी दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका और एक फिल्म निर्माता तिस्तसी डेंगा रेमबगा को उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक नए ज्ञानोदय के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सेकंड, पुरस्कार राशि 25,000 यूरो। टॉप 5 पुरस्कार, फर्स्ट, टॉप 3 ही है। फर्स्ट,
भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्क्यूरो मनावे, क्लाउस हेसलमन और जॉर्जियो पारिसी। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल जाक गुरनाहा। 6th MCQ, भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया है? 27 अक्टूबर को। कब? 27 अक्टूबर को, मतलब परसों। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2021 को अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1947 को हुई थी। सेकेंड, इन्फेंट्री को पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है। पैदल सेना के नाम से ही पूछा जा सकता है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों। थर्ड, इन्फेंट्री डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है। 27 अक्टूबर 1947 उस समय तो हमारा देश आजाद हुआ था दोस्तों, कश्मीर घाटी में। लेकिन डेट वो नहीं है, डेट अलग है, मतलब उसके मतलब पूरे 2 महीने के बाद, 2 महीने और 12 दिन को कश्मीरी घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर आक्रमणकारी द्वारा जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की गई। तब भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर पहले हमले पर जीत हासिल करने की लड़ाई लड़ी है थी। 7, कमाला हारिस फेनोमेनल वुमेन पुस्तक को किसने लिखा है? चिदानंद राजघट्टा ने। टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स के नेम। माई ओन माजागोन, इस पुस्तक को रमेश बाबू ने लिखा है। ऑपरेशन ट्रोजन हाउस, अ नोवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, इस पुस्तक को डीपी सिन्हा, अभिषेक शर्मा ने लिखा है। द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक को प्रशांत देसाई ने लिखा है। फेटफुल ट्रायंगल, हाउ चाइना शेप्ड यूएस इंडिया रिलेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, इस पुस्तक को तन्वी मदन ने लिखा है। डांसिंग विद ड्रीम्स, इस पुस्तक को आदित्यनाथ दास ने लिखा है। 8th MCQ, किस देश में निर्मित BT-4 टैंक को पाकिस्तान सेना में शामिल लिया गया है? चीन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान एशिया में महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947, मतलब देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, एक दिन पहले। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत की 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? 4। 9th MCQ, किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्करदा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट, आसाम की। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, हाल ही में आसाम सरकार ने घोषणा की है कि लूनी सोलर कैलेंडर भास्करदा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाएगा। सेकेंड, वर्तमान में आसाम सरकार द्वारा शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता है। थर्ड, भास्करदा कैलेंडर में युग की शुरुआत से 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक भास्कर वर्मन के स्वर्गारोहण की तारीख से मानी जाती है। फोर्थ, यह लूनर और सोलर वर्ष दोनों पर आधारित है। 10th MCQ, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। कब से? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, मतलब 5 दिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, केंद्रीय सतर्कता
आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है और उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है जो कि 31 अक्टूबर को होता है। इसका उद्देश्य मनाने का यह सप्ताह पर चलने वाले इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों के बीच सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है और भ्रष्टाचार के अस्तित्व कारणों और गंभीरता और समग्र रूप से समाज के लिए इसके द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 2021 की थीम स्वतंत्र भारत 75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। रिवीजन करते हैं दोस्तों, जो हम रिवीजन करते हैं। फर्स्ट, शाश्वत मिर्जियोयेव किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? उज्बेकिस्तान के। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है? फैबियो क्वाट्रारो ने। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कोलकाता में है। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। फिफ्थ, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसने मिला है? तस्वी डेंगा रैमबगा को। भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर 2021 को। कमाला हारिस फेनोमेनल वुमेन पुस्तक को किसने लिखा है? चिदानंद राजघट्टा ने। 8, किस देश में निर्मित VT-4 टैंक को पाकिस्तान सेना में शामिल किया गया है? चीन। 9, किस राज्य की सरकार ने लूरी सोलर कैलेंडर भास्कर बदा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है? आसाम। लास्ट, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अखबारों के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल से स्टडी जीके से, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल जुड़िए और हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़िए, जिससे कि आपको हिंदी हिस्ट्री के बारे में भी जानने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। और सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।